आज सभी का अपने चैनल बेस्ट फॉरेन टिप्स में स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों हम सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आया गया तो हम कैसे करेंगे। तो देखो गाइस, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। एलसीएम का मतलब तो क्या हो गया एलसीएम, और एक होता है हमारा एचसीएफ। एलसीएम में तो हो गया सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ, एचसीएफ में हो गया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भाई फैक्टर होता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें फैक्टर होता है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। सर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, लेसर में लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। मैसेप है, लेसेप है, और क्या बोलते हैं मैसेप है बोलते हैं सर। इनको क्या बोलते हैं, लेसेप है और मैसेप है बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है। ये हम बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। अब हम बात करने वाले हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बात करते हैं हम एलसीएम की। किसकी बात करते हैं, एलसीएम की। कि एलसीएम क्या होता है, ये मैंने क्या ले लिया, कोई भी नंबर्स ले लिया कि सर हमारे पास कोई नंबर आ गया 2, 3 और 4, ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं, कोई डिजिट आ गए 2, 3, 4। अब इसका हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो देखो एलसीएम लोवेस्ट, लोवेस्ट मीन्स कम से कम, कॉमन मीन्स दोनों में कॉमन होना चाहिए, मल्टीप्लाई मीन्स उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल क्या होगा 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस प्रकार से इसके मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल अनंत तक हो सकते हैं। अब ये मत समझना कि सर 2 का जो टेबल है पाड़ा है वो 10 तक बोल दिया तो हमने 2 दाई 20 हो गया, ऐसे नहीं होता है। 2 10 या 20 ऐसे नहीं होता है, अनंत तक कर सकते हैं हम इसके मल्टीपल। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है सर। 3, 6, 9, 12, 15, 18 इसका भी हम इनफाइनाइट अनंत तक कर सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस प्रकार से हमारे पास इसके भी क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट तक। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम करना है। लोवेस्ट कम से कम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। इसमें देखो कि ये तो सारे क्या है मल्टीपल तो है सर, ये मल्टीपल है सभी। अब इसमें से कॉमन होना चाहिए। कॉमन देखो कौन सा है, कॉमन क्या है सर, ये 12 क्या है कॉमन आ रहा है सर, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद में भी कोई कॉमन आ रहा है क्या, इसके बाद में कॉमन आ रहा है क्या। आगे से कुछ फैक्टर इसके और कर देता हूं मैं। इसके हो गए 16, 18, 20, 22, 24, कहने का मतलब 24 भी आ गया, ठीक है। अब इसके हो गए 3 के, जैसे मान लो 18, 21 और 24। तो हमारे पास क्या हो गया कि सर 24 भी क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। 24 भी क्या है, 24 भी क्या है कॉमन है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, लोवेस्ट की बात कर रहे हैं। कम से कम होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए। तो छोटा से छोटा कौन सा है, 12 है सर। क्या है 12 है। तो एलसीएम हमारा 2, 3, 4, इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। 12 क्यों होगा, क्योंकि सर 12 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी होता है। सर 12 जो संख्या है वो तीनों से डिविजिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। अब ये ऐसे ही हम देखो एक नंबर ले लेते हैं, ऐसे ही कोई नंबर ले लेते हैं, उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने नंबर क्या ले लिया, नंबर क्या ले लिया, कोई भी नंबर्स ले लियो। जैसे मान लो मैंने क्या लिया कि ये मेरा क्या है नंबर्स 30 है, ये 30 ले लिया, ये ले लिया मैंने 40 ले लिया, ठीक है। और भी जैसे नंबर्स ले लिया मैंने, कितना ले लिया 20 ले लिया सर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब सर इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने तो इनके फैक्टर फाइंड करते जाओ भाई, इनके फैक्टर करते जाओ। अब ये कहा सर 30 ले लिया, 40 ले लिया, 20 ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो भाई 24 ले लो, ये 24 ले लो, इसमें दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से करो। अब ये मैं करता हूं इनका एलसीएम। अब इनके फैक्टर लिखते जाओ। फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, 30 के फैक्टर लिखो। 30 का कितना होगा 30, 60,
90, 120, 150, 180, 210, इस प्रकार से चलते रहेंगे ये 30 के फैक्टर। ऐसे ही 40 के, 40, 80, ठीक है। इसके बाद में 120, 160, 200, ये भी हो गया। 24 का करेंगे, 24 के कर दो, 24, 48, 72, 96, 120, 144, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया सर, ये तो 30 के फैक्टर, ये 40 के और ये 24 के फैक्टर कर दिए हमने। अब इसमें से क्या करना है, एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो मल्टीपल, इसमें समझने की बात है, मल्टीपल अनंत तक होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल लेना है, कौन सा मल्टीपल, जो हमारे पास सबसे छोटा होगा और तीनों में कॉमन होगा। 2 संख्या है तो 2 में कॉमन होगा, 5 संख्या है तो 5 में कॉमन होगा। तो हमारे पास यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है सर, 120 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 120 कॉमन आ रहा है। और इससे छोटी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें तीनों का डिवाइड जाए, भाई 90 है, 90 में 40 का भी नहीं जाता, 24 का भी नहीं जाता। सर ये है 80 में किसका नहीं जाता सर, 30 का नहीं जाता, ना 24 का जाता है। सर 72 में इन दोनों को नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होता है। तो हमारे पास क्या आ गया सर, 120 क्या आ गया, 120 हमारे पास एलसीएम आ गया। किसका आ गया एलसीएम, 30, 40 और 24 का एलसीएम आ गया। सर बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है हमें, एचसीएफ। एचसीएफ का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, एचसीएफ का मतलब क्या बताया अभी, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या लेना है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं सर, किस प्रकार से होते हैं, देखो हम बात करते हैं किस प्रकार से होता है। ये मैंने कोई नंबर ले लिया 4, ठीक है, ये मैंने कोई नंबर ले लिया 6, ये मैंने कोई नंबर ले लिया 8, ये नंबर ले लिए। अब सर इसमें से हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब भाई मल्टीपल तो हमने क्या पढ़ा था कि सर मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट तक होते हैं। क्यों होते हैं कि सर मैंने क्या किया, ये 12 है, इस 12 का मल्टीपल निकालूंगा तो मल्टीपल कितना हो गया, ये हो गया 12 का, फिर 2 से मल्टीपल निकालूंगा तो कितना हो गया 24 से। अब ये 10 तक तो हम याद रखते हैं, लेकिन 10 से आगे भी कितने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। हम तो पता नहीं कितने अनंत तक कर सकते हैं। तो सर मल्टीपल तो अनंत होते हैं, लेकिन फैक्टर देखो क्या होते हैं। जैसे मानो किसका फैक्टर करना है, मुझे 4 का फैक्टर करना है सर, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा 2। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर होगा क्या, इसको और भी ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते और फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हमारे पास, ये अभाज्य संख्याएं आ गई, अब आगे फैक्टर नहीं होंगे। तो हमारे पास देखो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। मैं कर देता हूं इनके फैक्टर, 4 के, 6 के और 8 के। ये 4, 6 और 8 मैं इनके फैक्टर कर रहा हूं, 4 के फैक्टर कर दो, 6 के फैक्टर कर दो और 8 के फैक्टर कर दो। यहाँ पे देखो 4 का फैक्टर किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ठीक है। 6 का फैक्टर किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। 8 का फैक्टर किया तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब ये सर क्या हो गए, फैक्टर हो गए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये फैक्टर हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो बात करते हैं हम किसकी, ये क्या हुआ कि सर यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर तो कर दिया, एचसीएफ का नाम आ गया, फैक्टर करना है, फैक्टर कर दिया। कॉमन, सर कॉमन कौन कौन से है, कॉमन हमारे पास कितना है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 इसमें भी कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलो, कंडीशन और क्या है, हाईएस्ट का मतलब कि हमारे पास सभी में ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा देखो 2 कॉमन है। कितना कॉमन है, 2 है। सर 2 के बाद में 2 की घात मैं कितनी ले आऊं, 2 ले आऊं, तो इसमें तो 2 की घात 2 है ही नहीं, कि इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कितना कॉमन है, हमारे पास कितना कॉमन है, 2 ही कॉमन है। तो एचसीएफ का मान कितना हो गया सर, 2 हो गया। आ गया क्या समझ में भाई, आ गया क्या समझ में, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आपको लाइक करना है और आपको पूरे वीडियो तक बने रहना है और समझना है बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट पे।
ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। अब क्या करते हैं, हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करके देख लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों किस प्रकार से फाइंड करेंगे। जैसे मान लो अभी हमने नंबर क्या लिया था 24, 30 और हमने कितना लिया 40। ये हमने क्या लिए 24, 30 और 40 तीन नंबर ले लिए। अब इन तीन नंबर में हमें करना क्या है, इन तीन नंबर में हमें क्या करना है, फैक्टर कर देना। कि सर फैक्टर करोगे तो हमें हाईएस्ट को एचसीएफ ही ज्ञात होगा, एलसीएम नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने अब बेसिक समझ लिया ना, किसी भी चीज का बेसिक समझ लिया ना, तो उसके बाद हमें ट्रिक पढ़ने में और शॉर्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कैसे एलसीएम होता है और कैसे एचसीएफ होता है। अब इनके फैक्टर कर दो, इनके फैक्टर कर दो 24 के, 30 के और 40 के। इनके जब फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 24 का फैक्टर कर दो भाई, 30 के फैक्टर कर दो और 40 के फैक्टर कर दो। फैक्टर किया तो हमें पता है कि क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद मैं डिवाइड करता हूं 2 से, ये कितना आ गया हमारे पास में 15 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता सर। 3 से करूंगा 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 से करूंगा 1 टाइम। फिर 14 के कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर दो 20, 2 से डिवाइड करो 10, 2 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1 आ गया। तो आगे कोई प्रॉब्लम है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फैक्टर कर दिया, तो इसके फैक्टर कर दिए तो लिख दो भाई 2 की पावर कितनी है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहां कितनी बार आ रहा है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5, ये आ गया। सर कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल हमने फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर करने के बाद देखो हमें कॉमन देखना है, कॉमन देखना है। यहाँ पे देखो भाई मैं इसको 3 बार लिख देता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, कि सर हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करने हैं। एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में तो मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन मिलता है उस कॉमन को ले लो। ये 2 इसमें भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 2 इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है सर, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। हमारे पास तो कॉमन होना चाहिए, सभी में हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब सर ये 2 कॉमन ले, ओनली फॉर क्या रहा है 5 इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया सर, ये 2 है, हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा। एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम बात किसकी करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या लेना है कि सर कहीं पे भी एक बार आ जाए, बस उसको छोड़ना नहीं। कहने का मतलब क्या होता है, ये भूखा होता है बिल्कुल। जैसे हम क्या करते हैं कि कभी उसकी भर्ती आई, कभी पुलिस की आई, कभी पटवारी की आई, कभी हमारे को एसएससी की मिली, तो हम लग जाते हैं। जिसकी भर्ती आती है उसके लिए 15 दिन तो हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं करते हैं। तो कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स, हमें बने रहना है, एक ही चीज की तैयारी करनी है जिससे हमें सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सेलेक्ट होना है। हमें तो क्या करना है, बिल्कुल ज्ञात करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना है। तो यहाँ देखो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट घात लेनी है। तो यहाँ देखो हाईएस्ट घात क्या आ रही है भाई, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 3 है सर, और कितना है 3। मैंने 2 की पावर 3 बना दी और गुणा 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना है 2 गुणा 3 गुणा 5 है सर, ठीक है। यहाँ कितना है 2 की पावर 3 गुणा 5। अब यहाँ देखो सर हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए 2 की घात 3, ये भी 2 की घात 3, अधिकतम घात कितनी है 2 की 3 है सर। यहाँ तो कितनी है 2, 1 है भाई। मैं 3 बार ले लिया 2, तो उसमें 1 बार तो आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब मैं किसको ले रहा हूँ, 3 को लेता हूँ। ये 3 है, ये 3 है, अब इसमें 3 है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एलसीएम को तो इतना ही पता है कि 1 बार आना चाहिए, ले लो आप। तो ये ले लिया सर 3, दिक्कत है क्या, नहीं। अब 5 भी क्या है 1 ही घात है, 5 को भी ले लो, क्योंकि ये तो छोड़ता ही नहीं है ना, ये छोड़ता ही नहीं है, कितना भी है लेते जाओ आप। तो ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 3 और ये कितना हो गया 5।
8 पंजा 40, 40 को 3 से गुणा करोगे कितना आ गया 120। अभी हमने 120 ही तो एलसीएम फाइंड किया था, एलसीएम कितना फाइंड किया 120, तो ये हमारे पास आ गया 120 एलसीएम आ गया सर, ये एलसीएम, ये हमारा एलसीएम आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर भी कुछ में क्वेश्चन होते हैं जो मैं करवा देता हूं आपको, सोल्व कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास जैसे मान लो सपोज दैट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करना है, छोटा सा मैं एक ट्रिकली शॉर्ट बता देता हूं, बिल्कुल ट्रिकली, कि जैसे मान लो हमारे पास क्या नंबर आ गया 3, 6, 9, 12, 36, ये नंबर आ गए सर। तो ये नंबर आ गए तो हम क्या करेंगे सर, हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है, तो इनका एलसीएम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पर चले जाओ। जब एलसीएम का नाम आए तो क्या होगा, एलसीएम का नाम आए तो क्या होगा, बड़ी। एलसीएम का नाम आते आपको बड़ी देखना है, एलसीएम का नाम आ गया, इसका मतलब बड़ी संख्या पे चले जाओ सर। अब इस 36 में 3 का डिवाइड होगा, क्या होगा, तो इसको काट दो। 6 का डिवाइड होगा, इसको भी काट दो। 9 का डिवाइड होगा, इसको भी काट दो। 12 का डिवाइड होगा, इसको भी काट दो। सर ये एक ही तो बचा, यही तो हमारा आंसर हो गया, यही तो हो गया सर। कैसे कैसे इनके वो निकाल लो, फैक्टर निकाल लो, 3, 6, 9, 12 और 36। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालोगे, 3 के फैक्टर निकालोगे तो 3, 6, 9, ठीक है, 12, इसके बाद कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, फिर कितना 18 आ जाएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 27, 30 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फैक्टर इनफाइनाइट अनंत तक चलते हैं। फिर 6 के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा 6, 12, फिर इसका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा। इनफाइनाइट अनंत तक चलना है। 9 का करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस प्रकार से सर इनफाइनाइट तक चलेगा। ये 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 36 का 36 आएगा, 72 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास फैक्टर होंगे। लेकिन हमें तो क्या लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है, एम का मतलब मल्टीपल है, कॉमन का मतलब सभी में होना चाहिए। सर सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसमें भी है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। कॉमन भी ले लिया, लोवेस्ट है, सबसे कम है। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें हमारे चारों नंबर्स का डिवाइड हो जाए, पांचों नंबर का डिवाइड हो जाए, कोई संख्या नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं कि सर हमें बिल्कुल और भी सॉर्ट करना है, बिल्कुल देखते ही आंसर देना है। बस एक लाइन लिखवा लो, अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो एक लाइन लिखवा लो। तो देखो एक लाइन में आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये 12 लिख दिया, ये 15 लिख दिया और ये 18 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों फाइंड करने हैं। तो हमें करना क्या होगा कि सर कोई भी हमें टीचर नहीं बताया, हमने तो क्या पढ़ा है, 5वीं 6वीं 7वीं जो भी क्लास में पढ़ा है कि सर एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को एक साथ, सभी को एक साथ लिखेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो सर सभी को अलग अलग लिखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मेरा जो मतलब है कि हम कंपटीशन में हैं, कंपटीशन में हमें फास्ट चाहिए, बिल्कुल जल्दी करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो किस प्रकार से करेंगे हम देखते हैं, एक ही लाइन में आंसर देंगे। कैसे, 3 का मैंने डिवाइड, 2 का डिवाइड सभी में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का डिवाइड, सर 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड कर दो। 3 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 3 का 18 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। सर कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब देखो आगे हमारे पास 2 का जाएगा क्या, सभी में नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कहने का मतलब सर सभी में किसका गया, 3 का गया। अब 3 के अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है जिसका जा रहा है, ओनली फॉर 3 है उसमें जा रहा है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। अब देखो एलसीएम क्या होगा कि हम किसका देंगे, सर 2 का देंगे। 2 का सभी में नहीं जाएगा लेकिन कुछ संख्या में जाएगा, ये हमने 2 का कर दिया। 3 का, सर आगे 2 का भी जा रहा है, अभी 2 का जाएगा, 1, 5, 3, फिर 3 का चला जाएगा सर,
1 5 1 फिर 5 का जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अब जो हमारे पास जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हमारे क्या होंगे सर, एलसीएम होंगे। ये क्या होंगे, एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू कितना हो गया, एलसीएम का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके बाद में 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मतलब जहां तक सभी में हमारा डिवाइड हुआ तो वो क्या हो गया एचसीएफ, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कर दो सभी से, 5 2 10 भाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, 10 को 3 से 30, 30 दूनी 60 और 6 18, 180। ये हमारा कितना आ गया, 180 आ गया। बिल्कुल हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो अब देखो एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट एक ही वर्ड में हमें समझना है कि हमें जो सर एलसीएम और एचसीएफ है, ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये हमारा क्या है, एचसीएफ है, और ये क्या है, हमारा नंबर है, हमारी क्या है, संख्या है, दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि जो एलसीएम होता है उस एलसीएम में तो इन संख्याओं का भाग जाता है, उस एलसीएम में तो इन संख्याओं का भाग जाता है, और एचसीएफ होता है इस एचसीएफ का उस संख्या में भाग जाता है। बस इतना ही कंसेप्ट है। क्या है कि सब एलसीएम निकालेंगे ना तो हम उस नंबर्स का क्या करेंगे, उस एलसीएम में भाग देंगे, तो भाग जाना चाहिए, और एचसीएफ निकालेंगे तो उस एचसीएफ का उस संख्या में भाग जाना चाहिए। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ होंगे। तो गाइज आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच। आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।